नमो बुद्धाय मित्रों। आज भगवान महात्मा बुद्ध का एक ऐसा उपदेश आप लोगों के सामने लेकर आएंगे। आज के उपदेश में हम ये समझेंगे, क्या हम अपने खान पान से, अपने दिनचर्या से पूरा जीवन निरोगी व्यतीत कर सकते हैं, या हमारी उम्र हमारे खाने पे डिपेंड करती है, हमारे दिनचर्या पर निर्भर है। तो आज हम दिनचर्या पर जानेंगे, कैसे हमें खाना खाना चाहिए, किस समय खाना खाना चाहिए, जिससे हम 100 प्लस जीवन जी सकें, 120 प्लस जीवन जी सकें और निरोगी रह सकें, कभी बुढ़ापा हमारे पास ना आए। चलिए मित्रों, जानते हैं इसको एक कहानी के माध्यम से। फिर हम जानते हैं वह कौन से नियम है, कौन सा योगा है, कौन सा मंत्र है। मित्रों, कहानी अच्छी लगेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस जानकारी को पहुंचाइएगा, क्योंकि दान सबसे बड़ा दान होता है, ज्ञान ही सबसे बड़ा दान होता है। गौतम बुद्ध एक शहर में प्रवास कर रहे थे। उनके कुछ शिष्य भी उनके साथ थे। उनके शिष्य एक दिन शहर में घूमने निकले तो उस शहर के लोगों ने उन्हें बहुत भला बुरा कहा। शिष्यों को बहुत बुरा लगा और वह वापस लौट गए। गौतम बुद्ध ने जब देखा कि उनके सभी शिष्य बहुत क्रोध में दिख रहे हैं, तो उन्होंने पूछा, क्या बात है, आप सभी इतने तनाव में क्यों दिख रहे हैं। तभी एक शिष्य क्रोध में बोला, हमें यहाँ से तुरंत प्रस्थान करना चाहिए। जब हम बाहर शहर में घूमने गए थे तो यहाँ के लोगों ने बिना वजह हमें बहुत भला बुरा कहा। जहाँ हमारा सम्मान न हो वहाँ हमें एक पल भी नहीं रहना चाहिए। यहाँ के लोग सिर्फ दुर्व्यवहार के सिवा कुछ नहीं जानते और कुछ जानते ही नहीं। गौतम बुद्ध ने मुस्कुरा कर कहा, क्या किसी और जगह पर तुम सद्व्यवहार की अपेक्षा रखते हो। दूसरा शिष्य बोला, इस शहर से तो भले लोग ही होंगे। तब गौतम बुद्ध बोले, किसी जगह को सिर्फ इसलिए छोड़ देना गलत होगा कि वहाँ के लोग दुर्व्यवहार करते हैं। हम तो संत हैं, हमें तो कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिस स्थान पर भी जाएं, उस स्थान को तब तक ना छोड़ें जब तक अपनी अच्छाइयों से वहाँ के लोगों को सुधार ना दें। हम जिस भी स्थान पर जाएं, वहाँ के लोगों का कुछ ना कुछ भला करके ही वापस लौटें। हमारे अच्छे व्यवहार के बाद वह कब तक बुरा व्यवहार करेंगे, आखिर में उन्हें सुधरना ही होगा। वास्तविकता में संतों का कार्य तो ऐसे लोगों को सुधारना ही होता है। सही चुनौती वो है जब हम विपरीत परिस्थितियों में खुद को साबित कर सकें। ये सभी बातें सुनकर बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने प्रश्न किया, उत्तम व्यक्ति किसे कहते हैं। इस पर बुद्ध ने जवाब दिया, जिस प्रकार युद्ध में बढ़ता हुआ हाथी चारों तरफ के तीर सहते हुए भी आगे बढ़ता जाता है, ठीक उसी तरह उत्तम व्यक्ति भी दूसरे के शब्दों को सहते हुए अपना कार्य करता रहता है। युद्ध को वश में करने वाले प्राणी से, खुद को वश में करने वाले प्राणी से उत्तम कोई और नहीं हो सकता। जो खुद को वश में कर लिया, अपने मन को वश में कर लिया, वही सबसे उत्तम प्राणी। गौतम बुद्ध की बात शिष्यों को अच्छी लगी और वह समझ गए कि उन्होंने वहाँ से जाने का इरादा त्याग दिया। फिर आगे बढ़ते ही जा रहे थे, उन्हें एक झोपड़ी दिखाई देती है और आगे बढ़ते ही जाते हैं। फिर कहते हैं, आनंद, क्यों ना हम इस झोपड़ी में रुककर थोड़ी देर विश्राम करें और यहाँ के लोगों से भी मिल लेते हैं, देखते हैं ऐसे क्या। थोड़ी दूर आगे बढ़ने के बाद उस झोपड़ी की तरफ जैसे बढ़ते ही है, वहाँ पर एक नवयुवक दुबला पतला सा खड़ा होकर के पानी पी रहा था। ऐसे पानी पी रहा था मानो कई दिन से वह प्यासा है। भगवान महात्मा बुद्ध उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा देते। फिर वह लड़का समझता है, यह सन्यासी मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा क्यों रहे। लेकिन वह लड़का ये नहीं जानता था, ये साक्षात भगवान महात्मा बुद्ध है।
उसे लगता है कि ये देख कर मेरी तरफ मुस्कुरा रहे हैं, क्यों मुस्कुरा रहे हैं। वह अंदर घर में भाग जाता है। घर में जाता है कि अंदर से एक वृद्ध आदमी निकलता है। वह देखता है भगवान बुद्ध उसकी कुटिया की तरफ से गुजर रहे हैं। वह तुरंत भगवान बुद्ध के चरणों में जाकर गिर जाता है। अरे भगवान, आप मेरे इस गरीब की कुटिया से गुजर रहे हैं और आप हमें आशीर्वाद नहीं देंगे, आप हमें कुछ उपदेश नहीं देंगे। भगवान बुद्ध मुस्कुराते हैं, कहते हैं क्यों नहीं। और जैसे ही भगवान बुद्ध को वो आसन देता है, बैठिए भगवान, बैठिए 2 मिनट, मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को कुछ उपदेश दे दीजिए। भगवान बुद्ध बैठ जाते हैं, रुक जाते हैं, क्योंकि इनका स्वभाव ही ऐसा है, सबको ज्ञान दो, सबको उपदेश दो। तभी वह लड़का आता है और पूछता है, दादाजी ये कौन है। तब वह वृद्ध उसका पिता बताता है, अरे हमारे भगवान हैं, भगवान महात्मा बुद्ध, पृथ्वी के सबसे बड़े ज्ञानी। भगवान महात्मा बुद्ध तो हरदम मुस्कुराते रहते हैं। यह सुनकर के वह भगवान महात्मा बुद्ध के चरणों में प्रणाम करता है और कहता है, भगवान हमें आप कुछ उपदेश दे दीजिए। हमने आपका तो नाम सुना था, लेकिन कभी हम आपसे मिले नहीं थे। हमने सुना था कि सबकी समस्याओं का समाधान सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है इस धरती पर, वह है भगवान महात्मा बुद्ध। कृपया मेरी भी एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान कर दीजिए। भगवान बुद्ध बोलते हैं, तुम तो नवयुवक हो, तुम नवयुवक के पास क्या समस्या है, कौन सी समस्या है, बोलो पुत्र, क्या जानना चाहते। वह कहता है, भगवान हमें कुछ ऐसा उपदेश दीजिए, हमें कुछ ऐसे नियम बताइए जिससे हम राजाओं महाराजाओं की तरह खूब ताकतवर बन जाएं और हम भी एक हष्ट पुष्ट आदमी बन जाएं। हम भी अपने समाज में कुछ नाम करना चाहते हैं, हम भी अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहते हैं। तो आप हमें कुछ उपदेश दीजिए, ये जो हम दुबले पितले दिख रहे हैं, हम थोड़े से हष्ट पुष्ट हो जाए। हाँ, लेकिन ऐसा नियम, ऐसा उपदेश बताइए। मेरे पास पैसे बहुत ज़्यादा नहीं है, मेरे पास जो खाने पीने की वस्तु है, इसी में कुछ ऐसी सलाह दीजिए, इसी में हम अपने आप को एक ताकतवर बना सके, एक बुद्धिमान आदमी बना सके। फिर भगवान महात्मा बुद्ध कहते हैं, ठीक है बेटा, तुम ध्यान से सुनो, कुछ नियम हम तुम्हें बता रहे हैं। अगर इन नियमों का पालन करोगे, इन नियमों का पालन करोगे तो भविष्य में कभी भी कोई समस्याएं नहीं आएगी। आपका पूरा शरीर निरोगी जीवन जिएगा और जब तक चाहोगे तब तक जियोगे। कोई शरीर में प्रॉब्लम नहीं आई, कोई समस्याएं नहीं। हमारी शरीर 3 चीज़ों से बनी है, वात, पित्त और कफ। वात, पित्त और कफ। अगर आपका वात बिगड़ गया तो 80 तरह की बीमारियां होंगी, आपका पित्त बिगड़ गया तो 15 तरह की बीमारियां होंगी, और आपका कफ बिगड़ गया तो 15 तरह की बीमारियां होंगी। इसी तीनों पे काम करो। ये प्रकृति के 3 नियम है और हमारी ये शरीर प्रकृति से बनी है। अब सुनो, मैं जो बता रहा हूँ, उन 10 नियमों का पालन करना, उन 10 नियमों का पालन करना, और तुम जब तक चाहोगे तब तक निरोगी जीवन जी सकते हो। कोई तुम्हारे पास बीमारी नहीं है। हमारे शरीर में बीमारियां कब आती है? जब हमारा खान पान गड़बड़ हो जाता है और हम अपने मन से हीन हो जाते हैं। तुम्हें पहला काम जो करना है, 70% खाना सजीव होना चाहिए, सजीव, जिसमें जान हो, यानी कि कच्चे खाने खाने चाहिए। आपको 30% निर्जीव खा सकते हो, नहीं तो 100% आप सजीव भोजन करिए। सजीव में जैसे आप सलाद खाइए, हरी साग सब्जियाँ खाइए, भुना हुआ नहीं खाना है, बाज़ार की चीज़ें नहीं खानी है। जो भी बाज़ार की छनी बनी हुई सामान आता है, जो 3 महीने बाद खाया जाता है, 4 महीने बाद खाया जाता है, इसे तेलों में भून के निकाल दिया जाता है, उसमें कुछ केमिकल मिला के। ये सब निर्जीव है, इसमें कोई जान नहीं। आप सजीव खाइए, फल फूल खाइए, इस बात का हमेशा याद रखना। ये सारी चीज़ें सीजन वाइज खाइएगा। जैसे जब सीजन में जिस फल की है तमाम फेल, अब देखिए इससे और उस समय जब भगवान महात्मा बुद्ध उस गांव में भ्रमण कर रहे थे, वो समय गर्मी का था। कहने इस समय देखिए आम लदे हुए हैं पेड़ पर, जामुन है बेल पर, और ये जो जलेबी गांव की होती है, ये सारे फल लगे हुए हैं। ये सब फल खाओ, सीजन वाइज खाओ। जब उस सीजन में अमरूद आएगा तो अमरूद खाओ, केला खाओ, पपीता खाओ। ये सब कच्चे खाने का प्रयास करो।
डायरेक्ट प्रकृति से लेकर खाने का प्रयास करो तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी। दूसरा जो करना है, क्या नहीं खाना चाहिए, पहले ये जान लो क्या नहीं खाना चाहिए। गेहूँ, चावल, तली भुनी चीज़ें, शराब, धूम्रपान, जो भी ये चीज़ें हैं आप इनसे दूरी बना के रखना। अगर आपको लंबी उम्र जीना है तो आपको धूम्रपान, शराब नहीं खाना, नहीं पीना। इससे आपके शरीर में तरह तरह की व्याधियाँ होंगी, बीमारियाँ होंगी, और जब आपका शरीर धीरे धीरे बीमार होने लगेगा तो आपकी उम्र घटती जाती, तब आपके बाल पकने लगते हैं, आप जवानी में बूढ़े होने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ों को त्याग दीजिए बेटा, त्याग दीजिए। और क्या खाना चाहिए, आपको क्या खाना चाहिए ये भी जान लो। आपको योगा करना चाहिए, आपको पौष्टिक अनाज लेना है, सात्विक अनाज लेना है, घर का बना हुआ ताज़ा खाना खाना चाहिए। खाना बनने के 40 मिनट के अंदर खा लेना चाहिए। बासी खाना कभी नहीं खाना चाहिए। बासी खाना में तमाम तरह की बीमारियां उत्पन्न हो जाए। जब खाना बन जाए तो उसको 40 मिनट के अंदर उस खाने को ग्रहण कर लेना चाहिए। और अगला जो तीसरा नियम है, आपको खाने का समय निर्धारित करना होगा। आपका हर एक टाइम का खाना फिक्स होना चाहिए। आपको कब सोना है, आपको कब खाना है और कितना खाना खाना है। आपको हमेशा समय का निर्धारित, जैसे सुबह सूर्योदय के 2 घंटे बाद आपको कुछ खा लेना है। सूर्य की किरणें जब हमारे शरीर पर पड़ती है तो हमारे अग्न्याशय, हमारी जठरांग तेज काम करना शुरू करती है। तो सूर्योदय जैसे होता है उसके 2 घंटे बाद हम कोई पौष्टिक अनाज लेना चाहिए। अभी हम पौष्टिक अनाज बताएं तो आपको कोई पौष्टिक अनाज लेना चाहिए, जो आप कुछ भी उसमें ले सकते हो। दलिया ले सकते हो, फल फूल ले सकते हो। फल में आपको सिर्फ केला खाना और कोई खाली पेट फल नहीं खाया जा सकता है। अब उसके बाद दोपहर का खाना आपका निर्धारित होना चाहिए। दोपहर का समय आप फिक्स करो, इतने समय खाएंगे। और रात का खाना दिन डूबने के पहले, दिन डूबने के 1 घंटे पहले खाना खा लेना चाहिए। सूर्य डूबने के बाद खाना नहीं खाना चाहिए। अब उसके बाद आता है चौथा नियम, पानी पीने का तरीका। पानी हमेशा मुस्कुरा दिए, जब पानी का नाम लिए तो लड़का मुस्कुरा दिया। हमने तुमको देखा खड़े होकर पानी पी रहे। पानी पीने का आपका हमेशा ध्यान देना होगा। पानी नेचुरल पीजिए, प्रकृति का पानी पीजिए। इल्टर फिल्टर किसी बोतल का पानी नहीं पीना है। और पानी हमेशा पलथी मार के बैठ जाइए और पानी हमेशा सीप करके पीना चाहिए। पानी जब भी पीजिएगा पानी लोटा में लेकर के पीजिए। लोटा का सरफेस एरिया बड़ा होता है तो उससे हमें एक अलग ही तत्व प्राप्त होता है। और हो सके तो मिट्टी के बर्तन में पानी पीजिए। हमेशा पानी मिट्टी के बर्तन में पीजिए और मिट्टी के बर्तन में पानी पीजिए। पानी पीने का एक तरीका जो है, बैठ करके पानी पीना है, सिप करके पानी पीना है। और खाना खाने के 1 घंटे पहले पानी पीना है और खाना खाने के 2 घंटे के बाद पानी पीना है। खाना और पानी दोनों एक साथ नहीं होना चाहिए। अगला जो 5वां नियम है, नेचुरल औषधि का प्रयोग। नेचुरल औषधि का प्रयोग, जैसे तुम्हें गैस बन रही है, कोई बीमारी है, तो नेचुरल औषधि, जैसे रोज़ सुबह तुलसी के पत्ते खा लीजिए। जब तुलसी का सीज़न है, इस जून जुलाई में जब नई नई तुलसी के पेड़ जब उगते हैं और इसमें जो पत्तियां होती हैं 4 से 5 पत्ती डेली लीजिए। कुछ दिन तक नीम की पत्ती लीजिए, कुछ दिन तक तुलसी की पत्ती लीजिए, कुछ दिन तक एलोवेरा, और कुछ दिन तक आप हल्दी और दूध पीजिए। ये नेचुरल चीज़ें आप अपने जीवन में उतारिए। नेचुरल औषधि अपने जीवन में लाएंगे तो देखेंगे एक अजीब सा चमत्कार होगा आपके जीवन में और शरीर में। एक अजीब बदलाव होगा जिससे आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। और जो 6ठवीं बात है, वर्तमान बर्तन का प्रयोग आपको करना है। हमेशा मिट्टी व कांच के बर्तन का प्रयोग करना चाहिए। मिट्टी, कांच या लोहे का, इसके अलावा किसी और बर्तन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अन्य बर्तनों में उसके दूषित पदार्थ होते हैं, वो खाने में आपके आ जाते हैं, जो आपके शरीर को धीरे धीरे बीमार कर देते हैं। आपको पूरी ज़िंदगी स्वस्थ रहना है तो कांच का बर्तन या मिट्टी का बर्तन और लोहे का बर्तन, जैसे साग वगैरह लोहे के बर्तन में बनाना चाहिए। तो उसमें से जो है आयरन आपके साग के साथ हो जाएगा और आपको भरपूर ताकत मिलेगी। और 7वीं चीज़ है जो प्लास्टिक का सामान, प्लास्टिक का कोई भी सामान प्रयोग नहीं करना।
प्लास्टिक का कोई भी सामान यूज नहीं करना है। जितने भी प्लास्टिक के सामान हैं उसमें अगर आप यूज करते हैं तो उसके तत्व आपके शरीर में आएंगे जो कि गंभीर बीमारियों का जन्म दे सकते हैं, जैसे कैंसर, डायबिटीज़, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, तमाम तरह की आपको बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए प्लास्टिक के बर्तन को त्याग दीजिए। और 8वां चीज़ जो है योगा या प्राणायाम। योगा या प्राणायाम आपको करना है। आपको मन को मजबूत बनाना है। मन को मजबूत बनाना है तो योगा या प्राणायाम करने के लिए कोई भी समय आप निर्धारित कर लीजिए। सुबह उठिए, मॉर्निंग में 4 बजे उठिए। 4 बजे उठने के बाद आपको पूरे समय में 3 से 4 घंटे एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। अब रात को 10 बजे तक जब आप सो लेंगे तो सुबह आप उठ जाएंगे 4 बजे। 6 घंटे की नींद पूरी हो गई। 4 बजे उठने के बाद पानी गर्म करिए गुनगुना, 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी करके उसको पीने के बाद आप फ्रेश होइए। फ्रेश होने के बाद निकल जाइए। आप अपने हिसाब से, उम्र के हिसाब से मॉर्निंग वॉक करिए। आप हो अगर दौड़ने वाली उम्र है तो आप कुछ दौड़िए 2 से 3 किलोमीटर, नहीं तो 4 से 5 किलोमीटर मॉर्निंग वॉक। मॉर्निंग वॉक जो करना है 1 सेकंड में 1 कदम, 1 मिनट में 60 कदम पड़ने चाहिए। इस ढंग से जब आप चलेंगे तो आपके शरीर की नस नस में आपका ऑक्सीजन का संचार होगा। जब नस में ऑक्सीजन का संचार होगा तो शरीर पूरा स्फूर्ति, ताजगी से भर जाएगी। ऑक्सीजन पूरे शरीर में पहुंच जाएगा जिससे आपको कोई बीमारी नहीं। उसके बाद घर आने के बाद कुछ प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम बहुत ज़रूरी है। इसमें प्राणायाम भी कर सकते हैं। तो प्राणायाम योगा में आप क्या करेंगे? 2 योगा तो ज़रूर किया करिए, कपालभाति, अनुलोम विलोम, और अपने पैर को ऊपर करके दीवार के सहारे शीर्षासन, पैर को ऊपर करके खड़े हो जाना, जिसे शीर्षासन कहते हैं। इससे क्या होगा? इससे आपके बाल को पक रहे होंगे तो बाल का पकना रुक जाएगा, और जो है बाल टूट रहे होंगे तो बाल का टूटना रुक जाएगा, क्योंकि शरीर के पूरे भाग तक ब्लड सर्कुलेशन हो जाता है। सर में पूरा ब्लड सर्कुलेशन हो जाता है। तो शीर्षासन जरूर करना चाहिए। और आपको आगे बढ़ना है, शरीर को स्वस्थ रखना है तो आपकी नींद पूरी होनी चाहिए। अब नींद पूरी करने के लिए तो उसका भी समय निर्धारित होगा। जब आप शाम का खाना हल्का खाएंगे, सुपाच्य खाएंगे, और खाना खाने के 2 घंटे बाद जब सोने जाएंगे तो आपको नींद बढ़िया आएगी। अगर पेट में खाना नहीं पचता है, रात में गरिष्ठ भोजन करने से नींद बढ़िया से नहीं आती है। तो शाम का भोजन हल्का सुपाच्य करेंगे तो इससे बढ़िया नींद आएगी, और समय से आप सोएंगे जाएंगे, क्योंकि नींद बहुत उम्र के लिए बहुत मायने रखती है। बढ़िया नींद लाना है। और हो सके तो रात में सोते समय पैर के तालू में सरसों का शुद्ध तेल घर का पिराया हुआ, इसको मालिश करके सोएंगे तो जितनी भी नींद की बीमारियां सब दूर हो जाएंगी और आपको बढ़िया नींद आएगी। जब बढ़िया नींद आएगी तो आपका शरीर दिन भर पूरा फुर्त रहेगा। और 10वें बात जो करना है, 10वें नियम जो पालन करना है, इसको तो ज़रूर करिएगा। कुछ करना या ना करना, इसे ज़रूर करिएगा। ये है अपने अवचेतन मन पर काम, मेडिटेशन। 10 मिनट सुबह, 10 मिनट शाम किसी बाहर पार्क में बैठ जाइए, खुले स्थान पर बैठ जाइए, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप होंगे और आपके चारों तरफ प्रकृति होगी, प्रकृति के नियम होंगे, प्रकृति होगी, पेड़ पौधे होंगे, पशु पंछी होंगे, जो भी होंगे, कोई मतलब नहीं। वहाँ पे आप पलथी मार कर बैठ जाइए और आप भूल जाइए कि आपके बीवी बच्चे हैं या कोई माता पिता है। सिर्फ और सिर्फ भगवान में लीन हो जाइए, प्रकृति में लीन हो जाइए। कुछ भी सोचिए, सूर्य भगवान की तरफ मुँह करके बैठ जाइए। ये 15 मिनट का जो आप मेडिटेशन करेंगे, इस 15 मिनट में सूर्य की किरणें जो तुम्हारे शरीर पर पड़ेगी, ये तुम्हारा शरीर वज्र हो जाएगा। और आप जो ध्यान लगाएंगे, सूर्य भगवान का ध्यान करिए। ऐसा ध्यान करिए कि आप भगवान सूर्य के पास पहुंच रहे हैं और भगवान सूर्य हाथ उठा कर आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो सूर्य भगवान की तरफ मुँह करके 15 मिनट ध्यान में लीन हो जाइए। और आपको एक मंत्र पढ़ना है। अगर तुम्हारी उम्र 30 साल है, तुम्हें ये कहना है कि अभी मैं 15 साल का हूँ, अपने शब्द बाहर चिल्ला के, और इससे कोई बात ना, अभी मैं 15 साल का हूँ, मेरे अंदर अथाह शक्ति है, मेरे ऊपर जो ये सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, ये मेरे शरीर को वज्र बना रही है।
सूर्य की रोशनी से मेरा दिमाग तेज हो रहा है। सूर्य की रोशनी से मैं बहुत शक्तिशाली हो रहा हूँ। सूर्य भगवान हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। मेरे आँखों की रोशनी बहुत तेज हो रही है। मैं अभी 16 साल का हूँ, मैं अभी 15 साल का हूँ, यानी जितने साल के हैं उससे आधे की उम्र घटाकर और अपने अंदर दूसरे माइंड से देखना है, दूसरे माइंड से तीसरी आँख से देखना है कि वो इमेज आपके सामने बन रही है। आप 30 साल को 15 साल के जैसे थे आप, वही इमेज आपके आँख के सामने बन रही है। क्योंकि ये जो अवचेतन मन होता है, इस अवचेतन मन को कुछ दिखाई नहीं देता है। अवचेतन मन को जो आप देते हो, अवचेतन मन यही देखता है। अवचेतन मन से कहते हो ये इमली का पेड़ है, आप कह दोगे आम का पेड़ है, अवचेतन मन मान जाएगा ये आम का पेड़ है। तो इसलिए इसे आप जागृत रखोगे, इसे अपने बस में करोगे, कभी आपको ये बूढ़ा नहीं होना देगा, आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी। बीमारी कैसे आती? हर एक बीमारी को ठीक करने वाले हार्मोन्स मेरे शरीर में पाए जाते हैं। हर एक बीमारी को ठीक करने वाले तत्व हमारे शरीर में पाए जाते हैं। पहले क्या होता था दोस्तों, आज की भाषा में देखा जाए थोड़ा अपनी तरफ से, पहले क्या होता था? ऋषि मुनि क्यों इतना बलशाली होते थे? ऋषि मुनि इतना क्यों योगी होते थे? वो अपने मन पर काम करते थे, अपने मन को वश में करते थे। हम आज के लोग अपने मन पे काम नहीं कर पा रहे हैं। 2 दिन का अलार्म लगाएं 4 बजे उठने के लिए, उसके बाद तीसरे दिन उठेंगे ही नहीं। अरे हटाओ यार, कल उठ जाते हैं, फिर कल का यही समय आया, अगले दिन उठ जाए। फिर उसके बाद लोग कंप्लेन पर कंप्लेन, मेरी ज़िंदगी ठीक से नहीं चल रही। दोस्तों, मैं भगवान महात्मा बुद्ध को जन्म से मानता हूँ, जब से जानने लायक हूँ, और आज भी मैं मानता हूँ उनके सारे नियम जो मैं आप लोगों को सामने आज फॉलो कर रहा हूँ, आज आप लोगों को बता रहा हूँ, मैं सारे नियम को फॉलो करता हूँ। राइट मैं 4 बजे उठता हूँ, जितनी प्रक्रिया होती है 4 बजे से 7 बजे तक 3 घंटे मैं टोटल नेचर में व्यतीत करता हूँ और सारे नियमों का पालन करता हूँ। मित्रों, मैं खुद करता हूँ, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी कर सकते हो। और मित्रों, कोई बीमारी नहीं, मुझे कुछ नहीं होता है, मैं अपने ताकतवर हूँ। आज भी दोस्तों, आज की भाषा में अगर आप भी इस नियमों का पूरा पालन कर लिए, ये नियम मैं वैसे आप लोगों को नहीं शेयर कर रहा हूँ, ये नियम मैंने खुद फॉलो किया हूँ, कर रहा हूँ और अपने फैमिली में करवा रहा हूँ। वो नियम मैं आप लोगों के सामने, इसमें ऐसा कोई नियम नहीं है जो हर एक इंसान ना कर सके। मित्रों, आप इस ध्यान से सुनिएगा। तो दोस्तों, ये मेडिटेशन सुबह शाम अपने आप को देना है, अपने अवचेतन मन पर काम करना है। अगर आप अपने अवचेतन मन पर काम कर लिए और अपने अवचेतन मन पर विजय प्राप्त कर लिए, तो दोस्तों ना तो आपको कोई बीमारी होगी और आपको ना तो कोई आगे बढ़ने से रोक पाएगा। भगवान बुद्ध ने सारा उपदेश देकर आगे बढ़ने लगे। फिर वो लड़का प्रणाम करता है, कहता है, भगवान महात्मा बुद्ध, आपने हमें इतना उपदेश दिया, हमारे जो टूटी फूटी झोपड़ी से थोड़ा सा दक्षिणा लेते जाइए। भगवान बुद्ध मुस्कुराते हैं, मुझे दक्षिणा कुछ नहीं चाहिए, 1 गिलास पानी पिला दो, यही दक्षिणा है। और जो हमने तुम्हें ये उपदेश दिया, हमने जो तुम्हें ये उपदेश दिया, यही उपदेश तुम्हें हर एक आदमी तक पहुंचा दो। हर एक आदमी इन उपदेशों का, नियमों का पालन करेगा तो बिना दवा के वो अपने पूरा स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकता है, बिना दवा के स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकता है और वो जब तक चाहेगा अपनी इच्छानुसार जिंदा रख सकता है। बुढ़ापा हमारे मन से आता है, तो इसलिए अपने अवचेतन मन पे हमेशा काम करना, हमेशा अपने से 20 साल नीचे वालों के साथ उठना बैठना, आपका उसी तरह से माइंड ढलता जाएगा, आपके अंदर कभी नेगेटिविटी नहीं आएगी। अपने आप को हमेशा नकारात्मक शब्दों से दूर रखना, हरदम सकारात्मक सोचना, पॉजिटिव सोचना। सकारात्मक सोचने वाला इंसान ही आगे बढ़ता है। फिर वह भगवान महात्मा बुद्ध को प्रणाम करता है, जी भगवान महात्मा बुद्ध, मैं ये सब लोगों तक पहुंचा दूंगा, आज से ही जुड़ जाऊंगा। भगवान महात्मा बुद्ध से आशीर्वाद देते हुए आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों, ये नियम जो हमने आप लोगों से 10 नियम शेयर किए, जो भी इंसान इन 10 नियमों का पालन कर लेगा, जो भी आदमी इन 10 नियमों का पालन कर लेगा, उससे पूरे भविष्य में कभी कोई बीमारी नहीं होगी। जैसे कलयुग में कहा गया है, आदमी की एवरेज एज वैल्यू 100 साल है, लेकिन आज 50-60 साल की उम्र में क्यों त्याग दे रहे हैं? आप खुद देख लीजिए। लोग सुबह हो रहा है, हम लोग मॉर्निंग वॉक जाते हैं, सुबह देखते हैं कितने लोग उठकर दारू के ठेके पर नजर आते हैं, दारू पीते हैं।
और फिर कहते हैं मेरी तो उम्र ही चली गई, मेरे को भगवान प्रिय बना लिए, भगवान ने बुला लिया। कुछ नहीं, अपने हाथ में है, जैसा आप सोचोगे वैसा आप बन जाओगे, ये हमने देख लिया। और अमेरिका और जापान इस पर रिसर्च भी कर रहा है। अपने सबकॉन्शियस माइंड पे, अवचेतन माइंड को, अपने अवचेतन माइंड को जागृत करिए दोस्तों। इसलिए हम हर एक वीडियो में अवचेतन मन को जागृत करने का बताते हैं। सब इस पे काम कीजिए, चूँकि ये मन कुछ नहीं जानता, जो आप कहते हो उसी पर ही काम करता है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसी और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो मित्रों, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करिएगा। सब लोग स्वस्थ रहें और खुशियाँ बिताएं।